मित्रों, हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते पर फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते रहते हैं। लेकिन क्यों मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है? जब हम अपने मन के हिसाब से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सब कुछ कर लेते हैं। हम हमारे मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, पर जितना हम रोकते हैं उतने यह विचार हमारे अंदर प्रवेश करते जाते हैं। आप जिस चीज से जितना दूर भागोगे उतना ही वह चीज आपको अपने पास लेगी, इसीलिए उसे चीज से भागो मत, उसे पर संतुलन कायम करो। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोला कि हे बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा कामवासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके के बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यह सब सोचने में ही नष्ट हो जाता है, और इन सब के विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक ही नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने उस युवक से पूछा, क्या तुम्हें पता है यह कामवासना होती क्या है? फिर लड़के ने उत्तर दिया और कहा, बुद्ध, मैं यह तो नहीं जानता कि कामवासना होती क्या है, पर हाँ, ये जो भी है बहुत बुरी चीज है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले तो तुम यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज हमारे अंदर है वह बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ जरूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है। यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी ना किसी चीज की कमी का एहसास करवाती है, और फिर हम उस चीज को पाने के लिए उसे चीज की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। जैसे अगर तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम में धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ और नहीं, बस एक प्रकार की कमी है, जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास है, और जब ये जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे कामवासना कह देते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध को कहा कि बुद्ध, मुझे कामवासना का मतलब तो समझ में आ गया, पर आप मुझे यह बताइए कि यह कहां से है, कैसे आती है? यह गौतम बुद्ध ने कहा कि कामवासना कहीं से आती नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही होती है, और इसका होना तो जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति का विस्तार होगा। युवक ने कहा, जब यह हमारे अंदर ही है और जरूरी भी है तो फिर लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा कि यही तो समस्या है, लोगों ने कामवासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छिपाने की, दबाने की कोशिश करते हैं। कामवासना गलत नहीं है, बल्कि कामवासना का गलत तरीके से प्रयोग करना गलत बात है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, पर यह सब गलत है। बुद्ध ने योग से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी कम वासना होती है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की कामवासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी कामवासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वह तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए कामवासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इतनी समझ नहीं दी कि वह कामवासना को अपने सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ के बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने सुख के लिए अपने प्रयोग करता है। हम इंसानों ने ही कामवासना को अपने सुख का साधन बना लिया है।
जबकि प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन का परम लक्ष्य बना रखा है। और इस तरह से काम वासना का बेलगाम हो जाना गलत है। युवक ने मुझसे पूछा, महात्मा जी, ये काम वासना हम पर हावी क्यों होती है, क्यों यह बेलगाम हो जाती है? तब गौतम बुद्ध ने कहा कि सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हें समझ ए जाएगा, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है। फिर गौतम बुद्ध युवक को बताना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे, जिससे रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में दीक्षा लेने के लिए जाते थे। उसे आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उसे रास्ते में एक नदी पद्धति थी, जिससे रोज उसी रास्ते से भिक्षा लेने जाता था। एक दिन उसने देखा कि एक लड़का पेड़ के पीछे छिपा है। वह उस लड़के के पास गया और उससे जाकर बोला, भाई, तुम इस पेड़ के पीछे छिपकर क्या देख रहे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे नहीं दिख रहा क्या कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब साइज ने नदी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। वो लड़कियां 14-15 साल की होगी। तब ने उस लड़के से कहा, अरे भाई, वहां पर तो लड़कियां पानी भर रही हैं, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वो लड़का शीशे की तरफ देखकर उससे कहता है, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या कि कैसे यह परियां नदी से पानी निकल रही है? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बाल खाती है और उनके बाल उनकी कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। जिससे ने फिर नदी की तरफ से कहा और इस बार वह इससे देखता ही चला गया। अभी तक तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वह बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था। लेकिन अब वो छिपने लगा और उन लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वो छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वो अचानक अंदर से कौंप गया और उसने कहा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहाँ से चला गया। वो आश्रम पहुंच जाता है। आश्रम जाकर वो अपने कार्यों में लग गया। लेकिन जो अभी वह देखकर आया था वही उसकी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। उसके मन में वही दृश्य चल रहा था। उसका मन वही सब कुछ देखने के लिए लड़ाई हो रहा था। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। सुबह होते ही वह रोज जल्दी ही भिक्षा के लिए आश्रम से निकल जाता और उसे नदी के पास वाले पेड़ के पास जाता, जहां पर वह लड़का पहले से मौजूद रहता था। उसके साथ मिलकर लड़कियों को छुप छुप कर देखता था। अब वह इससे रोज ऐसा करने लग गया। यह उसके रोज का काम हो गया। अब उसे शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वो हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के विचार में उलझा रहता। वो आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। ना वो ठीक से सो पाता था, ना वो ठीक से खाना खा पाता था। उसका मन बेचैन सा रहता था और किसी से कहा कि देखो, यहाँ पर कुछ या बनी हुई है, जिससे नदी का पानी इन पौधों तक आ रहा है और यह पानी एक निरंतर भाव से आ रहा है। क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं इस बाहों को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उसे नाली में डाल दी। वो पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर थोड़ी देर बाद उसे रेत के ऊपर से पानी आ गया। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, ये तो पानी रुका ही नहीं। फिर से कुछ कंकर पत्थर उठाकर उसे नाली में डाल दिए और फिर थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही उन कंकड़ पत्थर के ऊपर से पानी निकल आया।
फिर गुरु ने कहा कि इससे यह क्या हुआ, पानी तो फिर से आ गया। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे। क्या हम किसी काम को रोकना चाहे तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते? तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो आपको रोक के दिखाऊंगा। फिर वह फिर से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली पर डाल दिया और पानी रुक गया। तब गुरु से कहा कि देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि पानी को मैं रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक दिखाया, आपकी बात मैंने पूरी कर दी। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया क्या? वो तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया और अगल-बगल से बह रहा है। और ध्यान से देखो, इस पत्थर की आगे भी आ गया और ये पानी अपना रास्ता बदलकर फिर से आगे की तरफ बह जाएगा। और फिर थोड़ी देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर रख लो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। यह सब देखकर गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं और यह मेरे मन में आए नहीं? गुरु शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से उसे बगीचे में पानी नहीं आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वो पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं से उस रास्ते को बंद कर दें जहां से पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हम पानी को रोक नहीं सकते? शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं और फिर बगीचे में पानी जाएगा ही नहीं। फिर से इन्हें नदी से जाने वाले रास्ते को बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डाल कर बंद कर दिया और गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है, अब यह पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने कहा, किसी से अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा? उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है और उन पेड़ पौधों में कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता है। वह तो मुरझाकर मर ही जाएंगे, उनका क्या होगा? पानी तो हमें खोलना ही होगा। जिसने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा, जिससे अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दे तो क्या होगा? तब शिष्य जवाब दिया कि गुरुदेव, वहां पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहां पर कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट होते हैं।